अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देखो भाई, आपका भाई अभी पेंट कर रहा था, तो ये मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। हम पेंट भी कर रहे हैं। जो कीड़ा है ना अंदर का, वो मरता नहीं है। जो वो होता है ना, तो वो जो कीड़ा होता है ना, वो इंसान का मरता नहीं है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही है। अब मैंने इसके ऊपर करा तो है पेंट, लेकिन मुझसे ना अंदर हाथ नहीं जा रहा। बहरहाल मैंने ऊपर ऊपर से तो कर दिया है पेंट। अब देखो बाद में क्या होता है। और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी भाई ये माल आप लोगों को दिखाया भी था कल, ये अवेलेबल है। टॉप क्वालिटी का पेयर इसके अंदर एक पड़ा हुआ है, ये वाला। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये पेयर जिसको लेना है ले लो, जामनी बच्चे निकालेगा। बाद में आप लोग कहते हो यार तैमूर भाई अच्छा पेयर है बताना, जब मैं बताता हूँ तो लेते नहीं हो। ये बताने का मकसद ये है कि सीज़न में अच्छा पेयर फर्स्ट ब्रीड का आपको मिल रहा है, और तैमूर भाई कह रहे हैं, तैमूर सर कह रहे हैं कि जामनी बच्चे निकालेगा। अबे भाई आप इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बोलूँ कि यार लेट सपोज कि 10,000 का पेयर है, अज्यूम करते हैं, तो भाई सीज़न के अंदर मिल रहा है। ये सीज़न के अंदर मिलने का मतलब है कि ये मादी को मटकी लगाओ, 6 बच्चा, फिर 6 बच्चा, फिर 6 बच्चा, 6 6 12 6 18 बच्चा लालू खेत में खड़े होकर भी बेचोगे ना, 3-3 हज़ार का बिकेगा एक बच्चा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। तो कहने का मकसद 18 बच्चे 3,000 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 50-60 हज़ार रुपये एक पेयर निकाल के दे रहा है आपको। तो बताने का मकसद सीज़न के अंदर चीज़ों के रेट अगर हाई भी मिलते हैं आपको, और इस तरह के जामनी बच्चे निकालने वाला पेयर मिलता है, तो उसको आप ले सकते हो। हाँ, ऑफ सीज़न में मैं खुद भी कहता हूँ कि यार ऑफ सीज़न में परचेजिंग इतनी महंगी ना करो, क्योंकि फिर खिलाना है, फिर वो परिंदों को बचाना मुश्किल होता है, फिर वायरस है, ये है वो है। लेकिन सीज़न के अंदर तो भाई मुंह मांगे दावों में परिंदा उठा लिया करो। उसकी वजह यह है कि परिंदा अपने पैसे ब्रीड करेगा 4-5 और आपको सारे पैसे खुले करके दे देगा। अब मुझे ये पता है ना मादी जामनी से निकली हुई है। अब आप इसका पेट देखो, जामनी है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। मुझे पता है ये जामनी बच्चे निकालेगी क्योंकि ये जामनी से निकली है। इसका बाप डबल फैक्टर जामनी है। अब आप लोगों को ये बात नहीं पता है ना, मुझे पता है। तो जब भी मैं इतना बसूख से बात कर रहा हूँ कि ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक मिनट, ये मादा के ना पेट के नीचे और कमर का कलर आपको दिख रहा होगा जामनी जामनी से। तो जामनी से निकली हुई है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे निकालेगी, बहुत ज़बरदस्त पेयर है। देखो मैं बोलने को इसको भी अच्छा बोल सकता हूँ कि यार ये भी बहुत अच्छा, ये ले लो, लेकिन नहीं है अच्छा। ये वर्किंग का पीस है, जो वर्किंग का पीस है अच्छा नहीं है, उसको क्यों बोलूँगा मैं ज़बरदस्ती अच्छा। हालांकि ये नर बहुत अच्छा है वैसे वर्किंग के एतबार से, एग्जीबिशन का रेम्बो की वर्किंग का पीस है। अब इससे वर्किंग करेंगे, बर्ड निकालेंगे। अब ये तो है ही रेम्बो बड़े साइज़ का, ठीक है, ऊपर से होगो रोमो रेम्बो है, मतलब होगो से निकला हुआ रेम्बो है, ठीक है, बड़े साइज़ का। ये मादी बड़े साइज़ की है, जामनी से निकली हुई है। तो ये पेयर इस तरह का अच्छे बच्चे आपको दे देगा। बाकी यार बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं काफ़ी, मैं जवाब दे नहीं पा रहा। कुछ ने बोला है कि लव बर्ड को बजरी से लगा देते तो क्या होता है। किसी ने बोला था कि कल आपने जो वीडियो बनाई थी अंडे कैसे निकालने, उसका डिटेल में जवाब दें, तो भाई मैं सारे जवाब दे दूंगा अभी। पहले मैं लेकिन ये बता दूं सेल के लिए क्या क्या अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए। उसके बाद मैं वो वाला जवाब भी देता हूँ कि अंडों को कलेक्ट करने से और एक जैसे साइज़ के बच्चे निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, ताकि आप लोगों को पता हो। वरना कुछ लोग ऐसा ना हो भंड मार दें और अंडे ख़राब कर दें उल्टा ना। तो अभी मैं पहले बता दूं कि क्या क्या अवेलेबल है शौकीनों के लिए, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो करने की हैं, जिससे जो है वो ब्रीडिंग में एक साइज़ का बच्चा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भाई पूरी रिसर्च करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हवा में बात करता हूँ, आप लोगों के लिए रिसर्च करता हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ कुछ चीज़ें अपने, जो मैंने बजरी पाला है, ठीक है। और ये माशाल्लाह वही मादी है जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लेने की, ठीक है। बहुत आउट क्लास पेयर है यार, जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना वो लेते नहीं हो आप लोग, फिर बाद में बोलते हो यार बहुत नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये बाकी भाई पेयर लगा हुआ है ये वाला, जिसको सस्ते दामों में हाई क्वालिटी पेयर चाहिए वो ये ले जाए। ये मादी अंडे देने की कगार पे आई हुई है और ये अंडे दे देगी कुछ दिन में। इसकी नाक ब्राउन हुई हुई है, अगर देखने वाला होगा तो वो देख के समझ जाएगा नाक ब्राउन हुई हुई है। ये बाकी दूसरा नर भी अवेलेबल है, एक ये नर अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा नज़ला हो गया है, लेकिन अगर आपको नज़ला सही करना आता है ये नर ले जाओ, जामनी का अवेलेबल है। बाकी इधर ये 3 पीस प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे, इनसे ब्रीड कराएंगे। एक मेल ये भाई ने, नवाबशाह वाले भाई ने
बुकिंग कराई है, इसको रोक लेंगे अभी और इसको भी प्रोडक्शन यूनिट पे भेज देंगे। जब तक ये पड़ा रहेगा, जब वो आएगा लेने तो उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये बाकी अगर फिर भी कोई बोलते हैं कि नहीं ये वाला चाहिए तो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। पैसे दोगे तो भाई हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। और क्या पड़ा हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। बाकी भाई ये जामनी का एक पेयर आया हुआ है, कोबोल्ट जामनी है, कोबोल्ट वाला जामनी नहीं होता वो है। ये ब्रीडर पेयर आया है, इसके 2 अंडे मटकी के अंदर। अब वो ज़ाहिर है जगह चेंज होने की वजह से मादी अंडों पे अभी नहीं बैठ रही, तो अभी ये ले जाओ, बाकी के अंडे आपके यहाँ जाके दे देगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि जामनी का। अबे यार हाँ भाई, तो सॉरी वो ये मसला हो गया था। तो जामनी का ये वाला पेयर है कोबोल्ट वॉलेट का, कोबोल्ट कह लो इसको, जामनी से निकला हुआ है लेकिन कोबोल्ट है, ठीक है। ये पेयर अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा क्लियर विंग में है, टॉप क्वालिटी में। पकड़ के भी दिखा देता हूँ अगर बोलते हो तो, पकड़ के दिखाता हूँ यार, रुको ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो भाई ये है क्वालिटी, आप देख लो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे भाई ये कौन सी वाली क्वालिटी है। टॉप क्वालिटी जो टर्किश लाइन होती है, ये वो वाली क्वालिटी है। जिसको समझ है इस चीज़ की वो रब्ता कर ले। पेयर अवेलेबल है और ये मैंने नर दिखा रहा हूँ इस वक्त पकड़ के, ठीक है। इसके बाद मैं मादी भी दिखा देता हूँ। पर की क्वालिटी आपके सामने, टॉप क्वालिटी का पेयर आया हुआ है। ऐसे पेयर आजकल हैं नहीं, मिल रहे। जिसको चाहिए रब्ता कर ले, सेल के लिए आया तो दे रहे, नहीं बिकेगा तो मैं खुद लगा लूँगा अपने पास, क्योंकि ये वाली क्वालिटी वैसे भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाना था। अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं समझ आती तो हम आपको बाद में समझ आएगी। ऐसी चीज़ें मिल नहीं रही हैं अभी, ठीक है। ये आपको मैंने नर दिखा दिया, अभी मादी भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा भाई ये मादी आ गई, ये देख लो, ठीक है। मादी भी वही सेम क्वालिटी है, सेम टू सेम पेयर है भाई, सेम टू सेम पेयर है बिल्कुल। ये मादी है, वो नर था, ठीक है। सेम टू सेम पेयर है, जिसको चाहिए रब्ता कर लें। नर और मादा मैंने दोनों दिखा दिए हैं, सेम टू सेम पेयर है एग्जैक्टली। तो जिन भाइयों को चाहिए रब्ता कर लें, नंबर वही है 034724333231। मेरे पास कल रात में आया पेयर, जो पेयर मेरे से जल्दी ले जाएगा उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसके बाद ब्रीड हो जाएगी। हाँ बाकी ये कि पेयर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप इसको 1 हफ्ते रेस्ट दे देना, फिर उसके बाद दोबारा मटकी लगा देना, तो ये इंशाल्लाह धड़ाधड़ ब्रीड कर देगा। तो और बाकी वीडियो का टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक भाई बहुत ही सिंपल था। कल किसी ने सवाल किया था कि अंडे, आप कह रहे हो कि बजरी की मादी अंडे देगी या रेनबो की मादी अंडे देगी, उन अंडों को उठाना कैसे है, रखना कैसे है, क्या करना है। सबसे पहले तो भाई पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात ये कि हाथ धोने डिसइंफेक्टेंट से, यानी कि साबुन से, डेटॉल से हाथ धोने। उसके बाद आपने वो अंडा उठाने और अपने पास किसी रुई मतलब किसी डब्बे में रुई के ऊपर रखना है उल्टा करके, यानी कि जो पॉइंटेड, यानी कि जो नोक वाला साइड होता है ना वो नीचे की तरफ, और जो दूसरा वाला साइड होता है वो ऊपर की तरफ रखना है, ताकि जर्दी जमे नहीं। और मादी को नकली अंडा रख के दे देना है। अगर कोई इन्फर्टाइल एग पड़ा हुआ है वो दे दो, या नकली अंडे मिलते हैं वो रख दो। फिर मादी दूसरा अंडा देगी, उसकी जगह भी ऐसे ही करना है, दूसरा अंडा उठाना है, दूसरा रख देना है। और इन अंडों को 15 डिग्री से 20 डिग्री के दरमियान रखना है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि कम टेम्परेचर भी होना नहीं चाहिए, यानी कि 15 से नीचे ना जाए, वरना ये भी हो सकता है कि उसको डेड हो जाए ना, बच्चा ही डेड हो जाए। तो ये 2 काम आपको टेम्परेचर के हिसाब से मैंने बता दिए। अब आपको क्या करना है आगे वो सुन लो। आपने 6 अंडे 7 अंडे जब मादी दे देगी, सारे नकली अंडे रख के, फिर जब आपके 6-7 अंडे जमा हो गए, आपने नकली अंडे हटाने और उसकी जगह पे आपने रख देना असली वाले अंडे जो आपने संभाल के रखे थे। इस दौरान में जब आपने अंडों को रखा हुआ है तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के साथ साथ आपने अंडों को 2 दफ़ा रोटेट भी करना है। रोटेट करने का मेथड वो ये है कि आप उसको घुमाते रहोगे ताकि जो है वो अंडा एक जगह पे उसकी जो जर्दी है ना वो ना रहे, चिपक ना जाए शैल से। जब जर्दी अंदर होती है ना और अंडा पड़ा रहे तो जर्दी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और अंडे से चिपक जाती है। तो आपने रोटेट ऐसे करना है कि वो अंडे से चिपके ना, ठीक है, अंडे की एक जगह से चिपके ना, और रोटेट करते रहना अंडे को। अब आपके रोज़ाना मादी अंडे देगी 1-2 दिन में 1 अंडा देगी, 1 दिन में 1 अंडा देगी, 2 दिन में 1 अंडा देगी, तो 6 अंडे होते होते आपके 10 दिन लग जाएंगे तकरीबन ना। तो 10 दिन तक आपने अंडों को इस तरह संभाल के रखना है केयरफुली। अंडों को धोना नहीं है पानी से, वरना उसके अंदर बैक्टीरिया जाएगा। अपने हाथ को साफ रखना है, और जिस जगह पे रख रहे हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। टेम्परेचर ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ये सारा मेथड करने के बाद जब 6 7 8 अंडे हो जाए तो सारे अंडों को मादा के नीचे एक साथ रख देना है। मादा अंडों को हैच करना, हैच बोल रहा हूँ, इंक्यूबेट करना, यानी कि टेम्परेचर देना शुरू कर देगी सारे अंडों को, क्योंकि एक साथ टेम्परेचर मिलेगा तो सारे अंडे एक साथ बच्चे निकलेंगे। बच्चों में 24 घंटे का फ़र्क हो सकता है, 24 से 48 घंटे का। तो सारे बच्चे एक साथ निकलेंगे, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ खाना खाएंगे, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर फिर भी कोई बच्चा कमज़ोर रहता है तो आप उसको किसी और मादा के नीचे रख देना ताकि वो फल फूल जाए। तो ये तरीके से सारे के सारे बच्चे एक साथ बड़े होंगे, हेल्दी होंगे और आपको फ़ायदा होगा इसमें। वरना होता ये है कि 6 अंडे देते हैं, 6 बच्चे निकलते हैं, सारा एक बच्चा पहला अंडा वाला बच्चा पहले निकल जाता है, उसकी वजह से बाकी के जो अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या फिर बच्चे मर जाते हैं, छोटे बच्चे जो है वो कमज़ोर होकर मर जाते हैं। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में ये कर रहे होते हैं कि सारे एक साइज़ के बच्चों को एक मटकी में कर देते हैं और बड़े साइज़ के बच्चों को एक मटकी में कर देते हैं। ये भी दूसरा मेथड होता है। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रीड को बचाते हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर फिर भी मसला है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर वही है 034724333231। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।